बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के अनुसार आज हम कविवर बिहारी लाल के दोहों का व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। इसमें हम दोहों की व्याख्या करेंगे। कबलो टेरत दीन रट होत न श्याम सहाय, तुमहु लागी जगत गुरु जग नायक जग बाई। ये जो दोहा है इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे सहाय, ये भ्रंश रूप है सहायक का। सहाय मतलब सहायक, जग मतलब संसार, बाई मतलब वायु का, यानी जग की हवा। ये मुहावरा है कि संसार का हवा लग जाना इस टाइप का। तो ये कुछ कठिन शब्द हैं। नायक मतलब नायक होता है, जगत गुरु मतलब जगत के, जगत पिता, जगत के मालिक। बिहार, ये जो प्रसंग है इसका वो है कि प्रस्तुत दोहा बिहारी सतसई से लिया गया है, जिसमें कविवर बिहारी लाल एक मुँह लगे यानी बहुत ही प्रिय भक्त की तरह, सेवक की तरह अपने आराध्य को ताना देते हुए दास्य भक्ति की व्यक्ति की है। कभी बिहारी लाल जी कहते हैं कि हे भगवान कृष्ण, कबहों को टेरत दीन रट, मैं कब से आपको दीन बाड़ी में टेरना मतलब पुकार रहा हूँ, आपकी आराधना कर रहा हूँ, परंतु आप मेरी सहायता करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, न कोई उत्सुकता दिखा रहे हैं। अर्थात मेरी दीन करुण पुकार को आप अनसुनी कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तुमहु लागी जग गुरु जग नायक जग बाय। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको संसार के स्वामी और पूज्य, आप पर भी संसार के स्वार्थ की साधना की हवा लग गई है। जगत पिता ब्रह्मा को भी जगत पिता कहते हैं। और संसार के स्वामी कौन है? भगवान। भगवान कौन है? श्री कृष्ण। तो आप पर जो है संसार के स्वार्थ साधना की हवा लग गई है। संसार की हवा लगना, जो ये मुहावरा है, इसका व्यंग्यात्मक प्रयोग किया गया है और अपने आराध्य के प्रति निवेदन को धार देते हुए कवि जो है उनकी प्रशंसा भी करता है और व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति भी करता है। व्यंग्यात्मक इसलिए कि भक्त जो है वो दास्य भावना है, और दास्य भक्ति जो है भक्त जो है दास्य प्रवृत्ति का जो भक्त होता है वो भगवान के प्रति अपनी इठला सकता है, साधिकार मांग कर सकता है। तो कभी जो है यहाँ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हुए उनकी
सहायता न करने की भावना पर एक व्यंग्यात्मक बात कही है। नीकी दूसरा पद दोहा जो हम पढ़ रहे हैं वो है, नीकी दैया ना करी फीकी करी गुहार गुहारी तज्जो मन तारन विदु बारक बारन तार। तो ये जो दोहा है काफ़ी प्रसिद्ध दोहा है बिहारी लाल जी का। नीकी मतलब होता है अच्छा, आनाकानी मतलब टाल मटोल करना, गुहार लगाना मतलब पुकार करना, सहायता के लिए अनुरोध करना, निवेदन करना, बारक एक बार, बारन मतलब हाथी। तो प्रसंग रूप में देखें तो प्रसंग रूप में हम ये कहेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ कविवर बिहारी लाल द्वारा रचित भक्ति भावना से संबंधित यह दोहा बिहारी सत्सई से लिया गया है, जिसमें भक्त कवि अपने आराध्य को उलाहना देते हुए कहता है कि हे भगवान, आपने अच्छी तरह मेरी अनसुनी कर दी। मैं बार बार आपको पुकारता हुआ परंतु मेरी सभी पुकारें व्यर्थ गई। नीकी दया ना कनी फीकी परी पुकार। अच्छा हुआ कि आपने जो है अनसुनी कर दिया और मेरी पुकार जो है, मेरी आराधना, मेरी गुहार, मेरा निवेदन आपने बेकार कर दिया, फीका कर दिया। आपकी इस उदासीनता से लगता है कि आपने एक बार हाथी का मगरमच्छ से जो उद्धार कर दिया था, फिर संसार सागर से दीन भक्तों को पार उतारने का आपने यश छोड़ ही दिया। तज्यो मानो तारन बिरदु, मानो प्रेक्षालंकार है ये। मानो तारन बिरदु, बिरदु मतलब यश, तारने का यश। बारक एक बार, बारन मतलब एक बार हाथी को जो आपने तार दिया, आपने समझ लिया कि मैंने सब जो है ये यश ही मेरे लिए प्राप्त है, अब मुझे किसी भक्त की जो है मदद सहायता और तारण नहीं करना चाहिए। भाव यह है कि जो एक पौराणिक कथा है जिसमें नारायण नामक जिसमें नारायण ने हाथी, नारायण मतलब विष्णुदेव, विष्णु भगवान ने हाथी जिसे मगरमच्छ ने, पानी पीते हुए मगरमच्छ ने पकड़ लिया था, उसको उन्होंने अर्थात भगवान ने उसको जो है तारने का प्रयास किया था, तारा था उसको, मगरमच्छ से रक्षा की थी, उसका उद्धार किया था। तो नारायण नारायण जब हाथी के मालिक ने आवाज़ लगाई तो भगवान विष्णु जो है और हाथी के कातर परिस्थिति को देख करके भगवान विष्णु प्रकट हुए और हाथी को का उद्धार कर दिया। यहाँ पर कवि का भाव यह है कि मगर मच्छ से हाथी की रक्षा करके भगवान ने भक्तों का उद्धार करने का यश तो अर्जित कर लिया, किंतु उसकी अनसुनी करके उसकी उपेक्षा, भक्त की उपेक्षा भगवान कर रहे हैं। तो
भक्त ये कह रहा है कि क्या एक ही यश से आप यशस्वी तो हो गए, क्या ये स्थायी रहेगा? आप जो है अब और भक्तों का उद्धार कौन करेगा? अर्थात उलाहना देता है कि आप जो है उसी यश पर जो है आपको ये आपने मान लिया कि बस जो है सब उद्धार हो गया, और आप जो है मेरी रक्षा, मेरी प्रार्थना, निवेदन, अनुरोध आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जबकि आपको भक्त की विनती सुन करके उसका उद्धार करना चाहिए। विशेष रूप में इस कथा का उदाहरण हम दे सकते हैं कि ये एक पौराणिक प्रसिद्ध कथा है जिसमें मगरमच्छ से हाथी की रक्षा करने के लिए भगवान नंगे पर दौड़ कर आए थे, क्योंकि नारायण नारायण करके उसने जो है उन्हें स्मरण किया, उसके मालिक ने, हाथी ने, और वो जो है दो नंगे पर दौड़ कर चले आए। अनुप्रास, बकौती, रूपक तथा उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जैसा मैंने कहा ना, तेजो मानो तारद विदु, तारण का यश जो है मानो आपने त्याग दिया है। बारक वारन बतारी, एक बार हाथी की रक्षा करके गज की रक्षा मगर से करके आपने भक्तों को ताड़ने की प्रवृत्ति का परित्याग कर दिया है। तो ये कवि जो है भक्त रूप में भगवान अपने आराध्य श्री कृष्ण का जो नारायण रूप हैं उनको उपालंब अर्थात उलाहना देता है। धन्यवाद।